नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ज्ञान के साथ में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन महान ऋषि के बारे में बताएंगे जिन्होंने समुद्र का सारा पानी पी लिया था और उनके सामने एक विशाल पर्वत भी झुक गया था। दोस्तों, हिंदू परंपराओं में ऋषि मुनियों का उचित स्थान होता है। पुरातन काल में कई महान ऋषि हुए, इनमें से एक थे ऋषि अगस्त्य। कहते हैं कि इन्होंने एक बार समुद्र का सारा पानी पी लिया था। उनमें इतनी ताकत थी कि विंध्याचल पर्वत को भी झुका लिया था। उन्होंने श्री राम को ऐसा मंत्र दिया जिससे रावण का वध करने में मदद मिली। दोस्तों, जानते हैं कौन थे अगस्त्य ऋषि। कहते हैं कि जगत गुरु ब्रह्मा ने धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए सप्त ऋषियों की उत्पत्ति की थी। अगस्त्य ऋषि उनमें से एक थे। हालांकि कुछ कथाओं में कहा गया है कि अगस्त्य ऋषि का जन्म अगस्त्य कुंड में हुआ था। उनका अधिकतर जीवन दक्षिण भारत के क्षेत्र में बीता, इसलिए दक्षिण भारत के ग्रंथों में उनकी महिमा का बखान मिलता है। उनकी शादी विदर्भ देश की राजकुमारी लोपमुद्रा से हुई थी। लोपमुद्रा भी बहुत ज्ञानी महिला थी। अगस्त्य ऋषि को राजा दशरथ का गुरु माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि ऋग्वेद में कई मंत्रों की रचना अगस्त्य ऋषि ने की थी। दोस्तों, जब अगस्त्य ऋषि ने पी लिया था समुद्र का सारा पानी, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने वृत्रासुर नाम के प्रमुख राक्षस का वध कर दिया था। और भयभीत होकर राक्षस इधर उधर छिपने लगे। कुछ राक्षस समुद्र के अंदर जाकर छिप गए। वे अंधेरे में बाहर निकलते और ऋषि मुनियों, देवताओं एवं अन्य महान पुरुषों का वध करके वापस समुद्र में छिप जाते। इससे परेशान होकर सभी देवता विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी ने कहा कि इसका एक ही उपाय है, अगर सारा समुद्र सूख जाए तो राक्षस बाहर आ जाएंगे। इस काम में सिर्फ एक ही महापुरुष मदद कर सकते हैं, वो हैं अगस्त्य ऋषि। इसके बाद सभी देवता अगस्त्य ऋषि के पास पहुँचे और अपनी चिंता बताई। अगस्त्य ऋषि ने उनकी बातें सुनी और उनके साथ चल दिए। अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का सारा पानी पी लिया। फिर छुपे हुए राक्षस नजर आए और देवताओं ने उनका वध कर लिया। जब समुद्र पूरा सूख गया तो देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से पानी वापस भरने की अपील की, मगर अगस्त्य ऋषि ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि ये उनके बस का नहीं है। धरती पर अकाल का संकट आ गया। सभी देवी देवता वहां ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब भागीरथ धरती पर स्वर्ग से गंगा लाने की कोशिश करेंगे तब समुद्र फिर से भर जाएगा। जब ऋषि के सामने झुक गया था पर्वत। अगस्त्य ऋषि से जुड़ी एक और कथा है। कहते हैं कि एक बार भारत के मध्य में बसे विंध्य पर्वत को मेरू पर्वत से जलन हो गई। वह मेरू पर्वत जितना बड़ा बनना चाहता था। विंध्य पर्वत ने खुद को इतना ऊंचा उठा लिया कि वो आसमान तक जा पहुंचा। इससे सूरज चंद्रमा सारे छिप गए और धरती पर अंधेरा छाने लगा। तब कुछ लोग अगस्त्य ऋषि के पास आए और इसका उपाय निकालने के लिए कहा। अगस्त्य ऋषि उस समय उत्तर भारत में रहा करते थे। उन्होंने विंध्य पर्वत से कहा कि नीचे झुको, मुझे दक्षिण की ओर जाना है। ऋषि की महानता को देख विंध्य पर्वत ने तुरंत हामी भर दी और अपना कद छोटा कर दिया। इससे धरती पर फिर से सूरज और चंद्रमा चमकने लगे। ऋषि ने ये भी कहा कि जब तक वे दक्षिण से उत्तर की ओर वापस न लौटें तब तक वह अपना कद न बढ़ाए। विंध्य पर्वत ने उनकी ये बात भी मान ली। ऋषि अगस्त्य फिर दक्षिण आए और वहीं बस गए। वे कभी उत्तर की ओर नहीं गए और विंध्य पर्वत ने भी अपना कद नहीं बढ़ाया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।